एमएच खान जी को बोल लेने दीजिए, क्या होने जा रहा है सर इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, घोषणा पत्र में जो सूचनाएं होती हैं, जो वादे किए जाते हैं, वो पूरे नहीं किए जाते हैं। 15 करोड़ आएगा, नौकरी 2 करोड़ दी जाएगी, 15 लाख आएगा, आपको यहां मिलेगा। आप आज देखिए, आज स्थिति क्या है। आज स्कूल के बच्चों के कॉपी पर टैक्स है, पेंसिल पर टैक्स है, आज बच्चों को खाने वाली जो ब्रेड होती है उस पर टैक्स है, आटा पर टैक्स है। किस चीज पे छोड़ा आपने? तो पहले ये टैक्स नहीं होता था, आटे पे टैक्स नहीं लगता था? नहीं लगता था। अच्छा, नहीं लगता था, बताइए कहां लगता था? अब सारी चीजों पर टैक्स लग गया। अब सारी चीजों पर टैक्स, गरीब जो खाता है उस पर टैक्स लगा है। अच्छा, अमीर जो खाता है उस पर टैक्स नहीं है। तो आप तो बीएसपी के नेता भी रहे, तो उस जमाने में इस तरह के टैक्स ये सब थे कि नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, बिल्कुल नहीं थे। मैं कह रहा हूं, डंके के चोट पे कह रहा हूं, जब आप 15 लाख की नौकरी, 15 लाख खाते में जाने की झांसा देंगे जनता को, तो आप जनता क्या करेगी? सोच रही है 15 लाख आ जाएगा। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आते ही सरकार में आते ही 18% आरक्षण, 16% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। दिया क्या? नहीं दिया मुसलमानों को आरक्षण। मुसलमानों के नाम पर अल्पसंख्यक कहा जाता है। समाजवादी पार्टी सारा वोट 20 से 22% मुसलमानों को लेती है, लेकिन उनको अल्पसंख्यक कहती है। मुसलमान कहने में हिचकिचाती है, कहती नहीं है। ऐसे अल्पसंख्यक, ऐसे अल्पसंख्यक नहीं है, ऐसे अपर कास्ट भी बोलते हैं ये। तो मुसलमान कहां जाएगा? मुसलमान क्यों वोट करेगा? तो आप तो पवन जी, आप लोग मुसलमानों के हिमायती होने का दावा करते हैं, दम भरते हैं, आप ही पर ही हमला कर रहे हैं। देखिए, इनके पास कुछ बचा नहीं है। नहीं बचा क्या? इनकी नहीं है, पूरी जमीन बचा क्या नहीं है? आप इनके पार्टी से कोई लड़ने वाला लोकसभा लड़ने के लिए प्रत्याशित नहीं मिल रहा है। आपने बताइए मुसलमानों को देने का नहीं कहा था। सारा अल्पसंख्यक समाज, सारा मुसलमान समाजवादी पार्टी के मुसलमान को अध्यक्ष नहीं बनाया। आज तक उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को अध्यक्ष नहीं बनाया। आज भी काम आजादी के बाद जितना काम किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, अल्पसंख्यक समाज के लिए किया है, उतना आप लोगों ने सत्ता में मुस्लिमों को भागीदारी नहीं दी, आरोप ये लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिमों का सिर्फ वोट बैंक की तरह समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया। मंत्री थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, कई मंत्री थे मुस्लिम समाज के, मुस्लिम समाज के सांसद थे। आज हमने टिकट भी दिया है, बीजेपी ने बना दिया मंत्री। बहुजन समाज पार्टी की तरह हम लोग मुस्लिम समाज से खरीद फरोख्त नहीं करते। समझाइए नहीं, मुसलमानों को छल रहे हो आप लोग। हम लोग मुस्लिम समाज से धोखा दे रहे हो आप। आप मुसलमानों को धोखा दे रहे हो। आप मुसलमानों को धोखा दे रहे हो। समाज खरीदेंगे, बेचेंगे, आप मुसलमान कहीं कहती है? आपको शर्म नहीं आता? आप सारे जाति बिरादरी से जो है पैसा लेकर टिकट देते हैं, आप साहब ये क्या बात करेंगे? आरक्षण देने की आपसे क्या बात करें? आपने आरक्षण नहीं दिया। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आप क्यों नहीं बना मुसलमान? कुछ नहीं मालूम, आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं बना मुसलमान? मुस्कुरा रहे हैं, आपके साथ वो दूसरी टीम वाले हैं, आपके साथ भी एक टीम है, कांग्रेस वाली टीम। आगे कुछ कहना चाह रहे सुरेंद्र जी? हमारी पार्टी में आजम साहब की जो स्थिति थी आपको मालूम ही नहीं है। हमारी पार्टी में कितने सांसद मुस्लिम थे आपको मालूम ही नहीं, आप जानकारी करिए। हमारी पार्टी पैसा हमारी पार्टी में सारी जाति बिरादरी मजहब। ठीक है, 16 लाख की साइकिल खरीद के साइकिल चलाते हो, 16 लाख की साइकिल खरीद के साइकिल चलाते हो, 16 लाख की साइकिल खरीद के साइकिल चलाते हो, समझ नहीं आती है। सुरेंद्र जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं, जरा बताइए। एक मिनट सुनिएगा, इतनी देर से बोल रहे हैं। 41 कंपनियां जिन पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा था, ईडी और सीबीआई का 41 कंपनियां, 2471 करोड़ रुपया इनकी सरकार ने उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है, घूस लिया है। आप बता दीजिए कि जिन पर ईडी और सीबीआई का छापा था उन कंपनियों से आपने पैसा चंदा क्यों लिया? को जोड़ना चाह रहे हैं, उसका जवाब लेता हूं राकेश जी से। हाँ, सुरेंद्र राजपूत महानायक है भारतीय जनता। राकेश जी उनको बोलने दीजिए, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ जवाब दीजिएगा। ठीक है पवन जी, हो गई आपकी बात। हाँ सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हमें 400 सीटें चाहिए, हम विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहते हैं। इन्होंने ये साफ साफ कर दिया कि हम विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहते हैं। और जिस शराब घोटाले को आधार बना करके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को इन्होंने बंद किया है, क्या नाम, अखिलेश भाई, उसी शरत रेड्डी से इन लोगों ने 52 करोड़ रुपए लिए हैं। मैं ये 55 करोड़ रुपए, सॉरी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड की सामने जो हकीकत आई है वो कह रही है कि उसी रेड्डी लैब से, जिसमें वो क्या नाम डायरेक्टर हैं शरत रेड्डी साहब, उन्हीं से 55 करोड़ रुपए विभिन्न समयों पे लिए हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल और उसकी कंपनी के मतलब उसकी सरकार के ऊपर तो आरोप है कि उन लोगों ने करोड़ों रुपए लिए शराब
और उसी आरोपी कंपनी से भारतीय जनता पार्टी 55 करोड़ रुपए ले रही है। एक बात अभी, अब आप इतनी देर से वो कर रहे थे, अब आप फिर हमको डर लगता है आप बोलिए ना भाई, आप बोलिए। हाँ। बोलिए। हाँ। तो दूसरी बात हम आपसे कहें कि हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। आप हमको बताओ, एक पार्टी के पास लगभग 16, 18, 20 हजार करोड़ रुपए हो, दूसरी पार्टी के अकाउंट है फ्रीज हो, हम कहां से चुनाव लड़ेंगे? उसके बाद इनको कुछ नहीं मिला, हमारे विधायक खरीद लो। इसके बाद फिर कुछ नहीं मिला, पवार साहब की पार्टी को तोड़ दो। उसके बाद फिर अगर इनका मन नहीं भरा तो कहें उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दो। फिर नहीं मन भरा, हमारी तरफ एक मुख्यमंत्री आया था बेचारा, बड़ी मुश्किल से पलटू राम, उसके बाद उसका फिर से पलट गया, वो उस तरफ ले गए उसको। तो अब हमारे साथ तो संकट सबसे बड़ा ये है कि हमको भी भैया 48 घंटे 96 घंटे के लिए ईडी दे दो आप लोग, तो हम नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस में ले आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने धैर्यपूर्वक इनको सुना है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, संयम रखेंगे। में हो भैया, धैर्यपूर्वक सुनोगे ही, काहे नहीं सुनोगे? बड़ा संकट है ना ये, इसी वजह से आप विपक्ष में लगातार हैं और ऐसे ही रहेंगे। विपक्ष आदतों को बदलेंगे नहीं ना, ऐसे ही विपक्ष में लगातार बने रहेंगे। देखिए सच ये है, हमारी चिंता ना करो, अपनी चिंता करो, इस बार विपक्ष में भी नहीं रहोगे। बार बार अभी इन्होंने बाप बेटा का भी जिक्र कर दिया। मैं जानता था कांग्रेस पार्टी की पूरी राजनीति जो ना, ये बाप बेटा मां बेटी, इनके बिना आगे बढ़ती ही नहीं है। बाप कौन है किसका, बेटा किसका है कौन, इसी पर चर्चा करते रहेंगे, इसलिए मीडिया को बाप बेटा बताते रहेंगे। लेकिन खैर, आपकी अपनी समस्या हो सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक घपला इसी स्टेज पर कर दिया इन्होंने कहा कि हमारे पास 200 करोड़ केवल बचे हैं, 1300 करोड़ रुपए तो इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको मिले हैं, ये 1100 करोड़ रुपए कौन खा गया? कांग्रेस पार्टी के भीतर मिला हुआ चंदा। आप अपना चंदा भी खा जाते हैं और फिर कहते हैं पार्टी के भीतर हमें 200 करोड़ केवल बचा है हमारे पास। 1300 करोड़ रुपए आपने लिया है, ये किससे लिया है इसका जवाब आप दीजिए। और ये चंदा आपको मिले तो मीठा मीठा गप, और भाजपा को मिले तो कड़वा कड़वा थूक। इसका जवाब इलेक्टोरल बॉन्ड तो पहली बार लीगल डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आया, वरना आपकी सरकारों में तो सब कुछ नगद में चलता था। ईडी जो कार्रवाई कर रही है, विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है, जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत हमदर्दी आप लोगों को है, दिल्ली में आप लोग साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन इसी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, इन्हीं के खिलाफ आपके नेता हमलावर क्यों थे जब ये शराब घोटाले वाला मामला सामने आया था? तमाम बयान है। हाँ। सुप्रिया श्रीनेत का बयान है, अजय माकन जी का बयान है। सुप्रिया श्रीनेत जी का बयान है, अजय माकन जी का बयान है, संदीप दीक्षित का बयान है, सुरेंद्र राजपूत का बयान है, सबका। हाँ, आपका भी बयान है, बिल्कुल। हाँ, अब रुकिए ना, हमने तो आरोप लगाया। आप हमको एक बात बताओ, ये राकेश जी तो वकील भी हैं, बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं, आजकल केस वेस भी बहुत होंगे इनके पास। चार्जशीट ईडी है या चाहे पुलिस हो, यहाँ पुलिस के भी जानकार कुछ लोग बैठे होंगे, 60 दिन में फाइल हो जाती है, 90 दिन में फाइल हो जाती है, 120 दिन में फाइल हो जाती है, एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो जाती है, 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो जाती है। हमने जब आरोप लगाया था तब कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। चार्जशीट फाइल होने के बाद ईडी जो है लगातार पिछले 2 साल से 6 सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर चुकी है। इसलिए हम आरोप लगाते हैं कि यह राजनीति का विद्रोह स्वरूप है और राजनीति से प्रेरित मुकदमा है। अगर ये लोग पहली क्या इतनी कमजोर एजेंसी हो गई ईडी, इतनी कमजोर एजेंसी हो गई सीबीआई कि 2008 से क्या नाम हेमंत सोरेन के ऊपर मुकदमा चलता रहेगा और जब चाहेंगे चार्जशीट लगाएंगे। टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव है इसलिए सारा खेल कर रहे हैं आप लोग। और चुनाव के टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव के समय खेल कर रहे हैं आप लोग। जेल भेजेंगे। आपकी इस इच्छा का भी हम सम्मान करेंगे। चार्जशीट में बहुत जल्दी नाम आता हुआ वो भी दिखाई पड़ेगा। जिसने गड़बड़ किया है उसके क्रेडिबल एविडेंस दिखाई पड़ रहे हैं और एविडेंस के आधार पर कार्रवाई हो रही है। आप ये सरकार बदलने दो राकेश जी। आज माफी मांग लीजिए, का नाम भी इसी शराब घोटाले में होगा। उस समय जो कहा था अजय माकन ने, इसी शराब घोटाले में मोदी जी का नाम होगा, इसी शराब घोटाले में अमित शाह जी का नाम होगा। अभी अवसर है आपके पास, माफी मांग लीजिए, माफी मांग लीजिए। 55 करोड़ रुपए आपकी कंपनी ने लिया है, ये देश जानता है। कौन शराब 55 करोड़ रुपए आपने शरद रेड्डी से लिया है, ये देश जानता है। 55 करोड़ रुपए आपने शरद रेड्डी से लिया है, क्यों नहीं आरोप लगेगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।